पैदाइश की शुरुआत में बाइबल कहती है, खुदा ने कहा रोशनी हो जा। आपको खुद से ये पूछना चाहिए ये किससे कह रहा है? किसी से नहीं, क्योंकि आसपास कोई नहीं। ये मुझे बताता है कि ज़बान को पौकियत हासिल है। ज़बान का पहला इस्तेमाल खल्क करना है, ना कि गुफ्तगू की नहीं। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं खुशामदीद। मुझे यकीन है कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत लुत्फ अंदोज होंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान और हम बात कर रहे हैं बहुत ही अहम मौजू पर। मेहमान है पासवान फिल प्रिंगल, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से, और मौजू है ईमान। ईमान बहुत ही अहम है क्योंकि बाइबल में है कि इसके बगैर तुम खुदा को खुश नहीं कर सकते। तो पासवान फिल, आज दोबारा आने का शुक्रिया। मुझे खुशी है जॉयस, आपके साथ होना फख्र की बात है। आपने ये लाजवाब किताब लिखी है, सीधा सादा और आसान उन्वान फेथ। उन्वान की तरह ये आसान भी होगी। आपने ईमान पाने के 7 तरीकों का जिक्र किया है। बहुत से लोग ईमान से काम नहीं लेते, और इसी वजह से ईमान उनको बिल्कुल फैज नहीं पहुंचा पाता। और ईमान एक पुरतासीर तोहफा है जो खुदा ने हमारे अंदर दिया है। ये वो है जिससे खुदा खुश होता है। उस पर शक करने से उसे तकलीफ पहुंचती है, और इससे ज्यादा वो किसी बात से खुश नहीं होता जितना कि हमारे उस पर ईमान रखने से। मैं समझती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ सोचते हैं, और मेरे ख्याल से मैं भी कई बरसों तक सोचती रही हूँ, अगर खुदा कुछ करना चाहता है तो वो खुदा है, वो उसे करेगा, और अगर वो उसे नहीं करता तो फिर वो उसे करना नहीं चाहता होगा। लेकिन हम खुदा के पार्टनर हैं, और कुछ काम हमारे जिम्मे है, कुछ उसके हम उसका काम नहीं कर सकते और वो हमारा। इसलिए हमें वो करना सीखना है जो हम कर सकते हैं, और फिर जो हम नहीं कर सकते उसे खुदा खुद संभाल लेगा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ईमान की बदौलत कह सकते हैं, आपको पता है मेरा ईमान है खुदा मेरे मसाइल से ज्यादा बड़ा है, और मैं उस पर भरोसा करके पता लगाऊंगा। ओ हाँ, यूहन्ना 11 में जहाँ बहनें वो कहती हैं कि हमारा भाई लाजर मर रहा है, क्या आप फौरन आ सकते हैं? और यीशु ने कहा ठीक है, मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। उन्होंने उन्हें 4 दिनों तक इंतज़ार करवाया और वो पागल हो गईं। मार्था मरियम से बिल्कुल अलग थी, हम सब ये जानते हैं। वो सड़कों पर निकल पड़ी और फिर यीशु को बुरा भला कहने लगी, अगर आप सिर्फ यहाँ आ जाते तो ऐसा है, आप बहुत ही बेकार मसीहा हैं, अगर आप यहाँ 2 दिन पहले आ जाते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। यीशु ने कहा सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हारा ईमान है तो तुम खुदा का फजल देखोगी। तो उसके पास ईमान था, पर वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। वो यूं थी, अगर आप सिर्फ यहाँ आ जाते तो वो ईमान, माजी की बात, अगर आप यहाँ आ जाते। और बहुत से लोग ऐसे होते, अगर मैं उससे शादी नहीं करती, अगर सिर्फ हमारा वो बच्चा नहीं होता, अगर मेरी वो नौकरी नहीं होती, अगर फिर वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ईमान रखोगे तो तुम खुदा का फजल देखोगे। वो कहती है ओह, मुझे पता है कि जब आप आएंगे तो हम सबको मुर्दों में से जिलाएंगे। तो मुस्तकबिल पर ईमान है। लेकिन उन्होंने कहा है मार्था, मैं चाहता हूँ कि तुम इस वक्त पर भरोसा रखो, माजी पर नहीं, मुस्तकबिल पर नहीं। इस वक्त तुम खुदा का फजल देखोगी। इसके बाद वो कहते हैं पत्थर को हटाओ। बिल्कुल वैसा ही जो आपने पहले कहा, आप वो करें जो आप कर सकते हैं, मैं वो करूंगा जो तुम नहीं कर सकते। वो पत्थर की तरफ इशारा करके ये नहीं कहते और उस पत्थर को उन्होंने राह से हटा दिया। वो कहते हैं तुम लोग पत्थर को हटाओ, और हम सब मिल के राह में कोई ना कोई पत्थर होता है जो हमारे और मौजज़े की राह में खड़ा होता है। लाजर के बारे में भी मैं यही सोचता हूँ कि वो हयात था, क्योंकि यीशु ने कहा मैं शुक्र बजा लाता हूँ खुदावंद कि आपने मुझे सुना। मेरे ख्याल में लाजर उस कब्र में ये कहते घूम रहा था, कोई उस पत्थर को हटाएगा। मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी हमारी ज़िंदगी में मौजज़े हो सकते हैं, पर वो इंतज़ार में है कि हम वो करें जो हम कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे कि पल भर में वो चीज़ हो जाएगी जो हम करवाना चाहते हैं, और वो होकर रहेगी। बिल्कुल, ये कितना सही है। हम उन 7 तरीकों की बात कर रहे हैं। हम कुछ ही देर में गवाहियां सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास वक्त है इनमें से एक और पर बात करने का। कल हमने पहले तरीके पर बात की, आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए। दूसरा तरीका है आपको फैसला करना चाहिए, और 2 दिला नहीं होना चाहिए। मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये सचमुच चाहिए, या हो सकता है मुझे ये नहीं चाहिए। हमें फैसला करना है कि हमें क्या चाहिए। फिर तीसरा तरीका है खुदा से मांगने का। मैं समझती हूँ बहुत से लोगों को पता नहीं है कि वो खुदा से कुछ मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते। मैं उस औरत को नहीं भूल सकती जिसने मुझसे कहा, तो जॉयस क्या मैं 2 चीजें मांग सकती हूँ? और मैंने सोचा कि ये कितने अफसोस की बात है कि उसने खुदा को इतना छोटा और इतना जालिम बना दिया है कि वो
उससे सिर्फ एक चीज मांग सकती है, तो आपके पास है नहीं क्योंकि आपने मांगा नहीं। हमें मांगने के बारे में कुछ बताएं, हमारे नाजरीन को भी। मुझे पता है, जब हम बच्चे थे तो हमारी माएँ ये कहती थी मांगो नहीं। हाँ, मैंने देखा है कि हमारे जहन में ये बात आज भी है। अगर मांगा तो मुसीबत में फंसोगे। तो अब खुदावंद कहते हैं अब तक तुमने मांगा नहीं, आगे बढ़ो, मांगो और पाओ ताकि तुम्हें खुशी मिले, और खुदा से मांगो ताकि तुम्हें मजा आए कि ये वो पूरी सल्तनत तुम्हें देने के लिए तैयार है। वो कहता है खुदावंद के लिए अपने बच्चों को सल्तनत देना भी बड़ी खुशी की बात है। तो खुदा करीम है। और फिर कुछ लोग घबराते हैं कि अगर खासकर रूहुल कुदूस की बारगाह में कुछ लोग घबराते हैं कि ये खुदा की तरफ से है या नहीं, जैसे कि इंकिशाफ वगैरह। लेकिन यीशु ने कहा सुनो, अगर तुम अपने खुदावंद से अंडा मांगोगे तो क्या वो तुम्हें सांप देगा? अगर तुम उससे रोटी मांगोगे तो क्या वो तुम्हें पत्थर देगा? अगर तुम रूहुल कुदूस मांगोगे तो वही मिलेगा। तो वो कहते हैं आगे बढ़ो और मांगो। लेकिन असल मसला मेरे ख्याल में मांगने के बारे में ये नहीं कि हम सिर्फ एक बार मांगे, क्योंकि कई बार यीशु ने कहा है देखो इस तरह तुम कोई चीज मांगो डटे रहकर। उन्होंने बताया कि एक बेवा थी जो किसी बेईमान जज के पास बार बार और इतनी बार गई कि उसने वो पा लिया जो उसे दरकार था। अब ये मतलब नहीं कि खुदा जो है वो एक बेईमान जज है, ये बस एक तस्वुर है जो ये नहीं सोचते कि ये उनका फर्ज है असूल और अक़दार के हिसाब से कुछ करना है, क्योंकि खुदा भी ऐसा ही है। लेकिन यीशु कहते हैं अपनी दुआओं को तर्क ना करो सिर्फ इसलिए कि तुमने एक बार दुआ की और वो पूरी नहीं हुई तो उसे ना मत समझो। हाँ, फिर से मांगो। जानते मैं क्या करना पसंद करती हूँ, और मेरे ख्याल में राह खुदा पर हम सब का अपना सफर है, और इस सफर में हम अलग अलग मरहलों से गुजरते हैं। पिछले तकरीबन 30 बरसों से मैं संजीदगी के साथ खुदा की राह पर चल रही हूँ, और बिला शुबा मैंने ये जाना कि खुदा करीम है। इसलिए अब मैं अक्सर ये करती हूँ कि मैं दुआ करती हूँ, और फिर एक हफ्ते बाद जब वो पूरी होती हुई नजर आती है तो मेरे दिल में फिर उसका ख्याल आता है, और मैं फिर से वही दुआ खूबसूरत बात दोहराने की बजाय इतना कहती हूँ कि खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप उस पर काम कर रहे हैं। अब तक वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप काम कर रहे हैं, और मैं बेचैनी से उसके पूरे होने का इंतजार कर रही हूँ। तो अक्सर ये एक तरीका होता है अपने ईमान को ताज़ा रखने का, और जहाँ आपको एहसास नहीं होता कि आप एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, 50 लाख बार कहने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सही है। इतना मांगिए कि वो आपके अंदरून में आके रच जाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। जब तक आप उसे सचमुच नहीं जानते। हाँ, ये सही है। खैर, अब हम सुनेंगे एक शख्स की असरदार गवाही, और फिर 4, 5, 6, 7 पढ़ेंगे। अब आप देखने जा रहे हैं कैंसर के खिलाफ एक शख्स की हैरत अंगेज और कामयाब जद्दोजहद की दास्तान। हर तरफ से मायूसी और डॉक्टरों की नाउम्मीदी जाहिर करने के बावजूद भी इस शख्स ने मर्ज से निजात पाई और आज बिल्कुल तंदुरुस्त है। एड स्टारेट की जिंदगी अच्छी भली थी, खुशहाल अज़दवाज़ी जिंदगी, 4 बच्चे, मेडिकल फील्ड में प्रोफेशनल करियर और मौसीकी की मराहत जो खुदा से अपना प्यार जताने के लिए उसका सहारा बनी। अचानक मार्च 2003 में उनकी जिंदगी बिखर गई जब तशखीस से पता चला कि उनको स्टेज 4 बी सेल नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा है। जब भी आपको कोई ऐसी खबर मिलती है तो आपका सब कुछ जैसे लुट जाता है। आप सदमे और मायूसी में डूब से जाते हैं और सब कुछ बर्बाद हो जाता है, खत्म हो जाता है। आपका पहला रद्द अमल ये होता है, खैर मुझे पता है कि ये बड़ा खतरनाक है, लेकिन खुदा अजीम है और मौजीज़ा कर सकता है। जितना बड़ा मसला होता है उससे बड़ा करिश्मा हो सकता है। पहले दिन से ही ये मेरा नजरिया था, चाहे जो कुछ भी हो। एड वो मरीज है जिसे डॉक्टर गैरी विकीज हॉस्पिटल में कोई नहीं भुला पाएगा। 30 सालों में डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर विकीज ने शुरू में ये तशखीश की और उनकी बीमारी सामने आई। बहुत ही यादगार मरीज है। उसकी खोपड़ी पर जो चोट थी उससे मैं ठिठका। बहुत से गोमड़े थे जो आम मसानों की तरह नहीं थे, जो खोपड़ी पर अक्सर हुआ करते हैं। इसीलिए मैंने बायोप्सी करने का फैसला किया कि हमें उसकी बायोप्सी करनी चाहिए। डॉक्टर विकीक ने कहा कि AB सेल लिम्फोमा की चमड़ी में पाना अजीब बात है। फिर टेस्ट से पता चला कि कैंसर उनकी हड्डी और उनके गुर्दे में फैल चुका है। बी सेल लिम्फोमास दूसरे हिस्सों में बहुत तेजी से फैलता है। वो पूरे जिस्म में फैल जाता है और ज्यादातर मौत ही वाक़ई हो जाती है उससे।
वाकई में ये बहुत ही मुश्किल था। वो आपको उस कमरे में रखते हैं जहाँ वहाँ और 8 लोगों का इलाज कर रहे होते हैं, और आप कमरे में नजर डालें तो आप किसी ऐसे को देखते हैं जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है और मौत के दरवाजे पर दस्तक दिए जा रहा है, और इससे आपके जहन में फौरन तस्वुर उभरता है आप उस मर्ज में मुब्तला हैं जो आपकी जिंदगी खत्म कर रहा है। अब कुछ नहीं कर सकते आप, और आप भी कमरे के दूसरे मरीजों की तरह रफ्ता रफ्ता खत्म हो जाएंगे। माइक पेट्रोविच एड के उन दोस्तों में से एक है जिन्होंने इस जद्दोजहद दौरान दुआ करने में उनका साथ दिया। एड को यकीन है कि बार बार की दुआओं की निश्चित ने बहुत अहम काम किया। हम सिर्फ इतना कहते हैं, खुदावंद हमें खौफ से बाहर निकाल, हमें नाउमीदी और मायूसी से बाहर निकाल। जो तशवीश डॉक्टरों और तिब्बी ठेकेदारों ने की है हम उसे भी नहीं मानते, क्योंकि शायद वह खुदा और उसकी कुदरत को नहीं जानते जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। एड ने फैसला किया कि अगर उसे इस बीमारी को मात देना है तो अपनी ईमान को जिला बख्शनी होगी। मैं अपने ईमान को मामूली ईमान से पुख्तगी की तरफ ले गया, और ये मेरे लिए मुमकिन हो सका कलाम इलाही के शिफा के सहीफों से और उनसे जो ईमान की बात कहते हैं, सहीफों पर ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं। और फिर जब आपको ये यकीन हो जाता है कि खुदा आपकी जिंदगी में कुछ मौजज़ाती कर सकता है, तो आप गैर मामूली ईमान की तरफ पेश रफ्ता हो जाते हैं। वो ईमान जो कहता है पहाड़ हट जा। जैसे ही उसकी कीमोथेरेपी खत्म हुई तो उसे वो तजुर्बा हुआ जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल सकता है। एक बार मैं मीटिंग में थी और मैंने खुदा की कुव्वत को उसका मस्से करते महसूस किया था। सच कह रही हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरा बोझ जैसे हल्का हो गया। मैंने खुद को एकदम हल्का और इतना पुरसुकून महसूस किया कि मैं कह सकता था कि काम हो गया मेरा। मैंने सचमुच महसूस किया कि मेरी शिफा का मुकम्मल काम अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। एड ने अपनी खुराक में तब्दीली करके भी कैंसर पर हमला किया ताकि उसका जिस्म बखूबी मुकाबला कर सके। आज उस बख्शिश के तकरीबन 4 साल बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और उस मर्ज की कोई अलामत नहीं। उन डॉक्टरों ने जिन्होंने खुद शुरू में कहा था कि वो बच नहीं सकता, अब भी नहीं कहते हैं कि वो अच्छा हो गया है, लेकिन वो हैरान है कि इस मर्ज में जितनी मोहलत उसे मिली है उन्होंने आज तक नहीं देखी। मुझे पूरा यकीन है इससे बहुत से लोगों को मदद मिलेगी जो उस सूरत हाल में है जहाँ उम्मीदें बाकी नहीं रहती या बीमारी के सबब वो मायूस हैं। इससे उन्हें हौसला मिल सकता है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपकी इज्जत व तहसीन करते हैं। एड अब उन लोगों की मदद करता है जो कैंसर से लड़ रहे हैं, उनमें उम्मीद जगाता है, ईमान पुख्ता करता है और तसल्ली देता है। खुदा ने मेरे दिल से बात की, खुदा ने मेरी जिंदगी में रहमतें नाज़िल की हैं, और मैं इसे तबलीग के प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करूंगा ताकि दूसरे लोगों को राहत मिल सके और उन्हें दे सकूं राहत। तो फिल ऐसा लगता है कि एक मामूली ईमान है और एक गैर मामूली, या आप कह सकते हैं कि सुबह सवेरे बिस्तर पर से उठकर जो ईमान आपका होता है, जो शायद उस ईमान से थोड़ा बहुत अलग होता है, जो हमें कैंसर से शिफा पाने के लिए दरकार है। तो हमने देखा कि इस शख्स ने अपने ईमान को एक नई बुलंदी पर पहुंचाया और अब वो शिफा पा चुका है, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि कुछ नहीं हो सकता, वो ठीक नहीं होगा। तो खुदा लाजवाब है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, क्यों है ना? लाजवाब, हाँ बिल्कुल। हमारे पास बिल्कुल जबरदस्त मजीद तरीके हैं। हम यहाँ एक और तरीके पर गुफ्तगू करेंगे और फिर छोटा सा ब्रेक लेकर वापस लौटेंगे। ख्वाहिश, अगर आप खुदा से कुछ पाना चाहते हैं तो आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए, फैसला करके उस पर कायम रहना चाहिए, मांगने की चाहत होनी चाहिए और फिर आपको पता होना चाहिए कि मांगते कैसे हैं। तो आपका क्या कहना है? मैं ये समझता हूँ कि आपको कोई चीज पाने से पहले पा लेना चाहिए, वरना वो आपको कभी नहीं मिलेगी। ईमान जैसे वक्त का बागी है, वो वक्त के तमाम आम असूलों के खिलाफ जाता है, क्योंकि रोमियो 4:17 में खुदा फरमाता है इब्राहिम से, मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया है। अब ये सौदा है, खुदा वक्त के आखिर में है और साथ ही वक्त के आगाज में भी, और हम सब, आप और मैं और बाकी सब लोग वक्त के दूसरे हिस्से में है। तो यहाँ इब्राहिम है और खुदा वक्त के आखिर में है और उन्हें देखकर कहता है, अब्राहम मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया। वो अपने पीछे देखकर कह सकते थे, नहीं तूने नहीं दिया, मुझे तो अब तक एक बच्चा नहीं। लेकिन आप देखें, खुदा के नुक्ते नज़र से वो इब्राहिम के मुस्तकबिल को देख रहा था। जब खुदा ने फिर इब्राहिम को देखा तो इब्राहिम मुस्तकबिल में देख रहे थे, जो वो देख नहीं पाए, लेकिन खुदा देख रहा था। मैं तुझे कई कौमों का बाप बना चुका हूँ। तो वो कहता है इब्राहिम को खुदा पर
यकीन था और इस मौके पर उन्होंने अपनी रूह में सच्चाई महसूस की। जो ईमान है यही वो शय है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, और जब हम अपने अंदरून के इस मादे को साथ लेकर चलते हैं तो यह हमारा तर्ज अमल बेहतर करता है, हमारे कदमों को हिदायत देता है, और इसी तर्ज अमल को हम कहते हैं कि राह खुदा पर चलना। ईमान हकीकतन ऐसी चीज का यकीन आपके दिल में करवाता है जिन्हें आपका जहन फजूल समझता है। ये ऐसा है कि अगर आप जरा थम कर सोचें कि आप किस पर यकीन करते हैं तो आप सोचेंगे ये हिमाकत है, और हर बार शैतान को ये कहने का मौका मिलेगा तुम अहमक, और बाज औकात लोग आपसे कहते हैं कि आप अहमक हैं। अगर आप ऐसी बातों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो आप भी सोचने लगेंगे कि आप मैं भी अहमक हैं। बाज औकात ये सोचने से बच नहीं पाता। लेकिन अगर आप अपने जहन को बंद रखें और खुद से पूछें कि आपके दिल में क्या है और उस हिसाब से चलें तो हैरत अंगेज चीजें खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। मुझे इस सहीफे का हवाला देने दें, फिर हम ब्रेक लेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ये मरकुस 11:24 में है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिलेगा। बिल्कुल। तो पहले आप अपने दिल में यकीन करें, उस छोटे जी। से इंक्यूबेटर की तरह आप यकीन करें कि वो आपके पास है तो वो आपको यकीनन मिल जाएगा, है ना? जी, जब आप दुआ करें तभी समझे कि बिल्कुल। मिल गई। मिलने के बाद नहीं, बल्कि दुआ करते वक्त जब हम दुआ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ मिलती है। जब आपको कुछ चीज़ मिलती है तो ये उस वक्त नहीं जब आपको मिल जाती है, आपको वो चीज़ जब आप दुआ करते हैं तभी मिल जाती है, और फिर आप सोचे मुझे मिल गई। उस दिन के बाद आप उस चीज़ की बात हाल माजी में करें, ऐसे बात करें जैसे आपको कुछ मिल गया तो, और हर कोई आपको ऐसे देखेगा और कहेगा तुम पागल हो। मैं दिन गुजारा करता हूँ, हमने सारी दुनिया में कलीसियाओं की तामीर की है, तकरीबन 200 कलीसियाओं की तामीर, क्रिश्चियन सिटी चर्चेज, और वो दुनिया भर के बड़े शहरों में है। और एक चीज़ जो मैंने अक्सर की है वो इमारत में जाकर मीटिंग की जगह जहाँ हमारी मीटिंग होने वाली है, मैं चारों तरफ देखता हूँ और उन सब लोगों को देखता हूँ, मैं उन्हें देखता हूँ, वो मेरे अंदरून में है और मैं उनकी तबलीग करता हूँ। अब अगर आप खिड़की में से देखें तो आप कहेंगे बेचारा पासबान फिल वो, लेकिन वो मेरे साथ है, मेरे अंदरून में है। और मेरी कलीसिया में हजारों लोग आते हैं जिनका मैं खैर मकदम करता हूँ, यीशु तक पहुँचाता हूँ, और इसी तरह मैं जीता हूँ। तो जब ये होता है ये उम्मीद के खिलाफ होता है, क्योंकि मैं उस तसव्वुर में जीता रहा हूँ, और यही ईमान की सबसे शानदार बात है, वो पाना जो कोई और ना देख पाए। मैं इस बात को हामला औरत के मंजरनामे से जोड़ना चाहूंगी। वो नई नई हामला हुई है और वो डबल साइज के कपड़े पहनती है और उसका पेट जितना सपाट हो सकता है उतना अब है नहीं है। वो हर किसी से कहती है कि मैं हामला हूँ, और वो सब तो तुम यकीनी तौर पर हामला नजर नहीं आती। उसे पता है वो हामला है, वो अपने अंदरून में जी कुछ महसूस करती है जो लोग देख नहीं पा रहे हैं, और हकीकी तौर पर वो भी नहीं देखती, लेकिन उसे पता है कि वो आ रहा है, इसलिए वो तैयारी कर रही है। इन सारे वक्तों में वो जानती है कि वो आ रहा है, वो जानती है कि वो आ रहा है, और फिर जब हामला होकर वो कुछ अरसा हो जाता है तो वो लोगों पर जाहिर होने लगता है कि वो हामला है। लेकिन शुरू में सिर्फ यही चीज बताती है कि वो हामला है, और वो है उसका लोगों को बताना। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब वापस लौटेंगे तो हम इन ईमान के उसूलों पर कुछ और गुफ्तगू करने वाले हैं। लुत्फ उठाइए रोजमर्रा की जिंदगी का। मैं खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान फिल प्रिंगल, और हम बात कर रहे हैं जिंदगी में फाल ईमान की तासीर पर। हमारे छोटे से ब्रेक में मैं आपसे बात कर रही थी कि कितने सालों तक हर हफ्ते मैं चर्च जाती रही, ईसाई थी और ईमान भी रखा करती थी। मेरा ईमान था कि मेरे गुनाह जो हैं वो माफ कर दिए गए हैं क्योंकि यीशु ने मेरे लिए कुर्बानी दी है। मेरा ये अकीदा था कि मरने के बाद मैं जन्नत में जाऊंगी, पर मैं अपने ईमान का इस्तेमाल किसी दूसरी चीज में नहीं किया करती थी। अफसोस कि मुझे सिखाया ही नहीं गया। मेरे ख्याल में हजारों बल्कि लाखों लोग ऐसे होंगे जो टीवी पर हमें देख रहे हैं और खुदा से प्यार करते होंगे, उनका यीशु पर अकीदा होगा, उन्होंने मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है और उन्हें यकीन है कि मरने के बाद वो जन्नत में जाएंगे। और हो सकता है कि बड़ी तबाहकारी में वो खुदा को करने थोड़ा सा आफत पर ईमान रखें, लेकिन वो ईमान के सहारे जीते नहीं हैं। बाइबल कहती है कि रास्तबाज ईमान पर जिएगा और जीते हैं। एक और सहीफा है जो कहता है कि जिस तरह तुम मसीह को अपनाते हो अपनी जिंदगी को भी पाबंद करो और उस पर चलो और उसे अपनाओ। हाँ और लुत्फ उठाओ। हाँ, और जिस तरीके से हम ईमान इस्तेमाल करते हैं वो है वो 7 उसूल जो किताब में दर्ज है, और जहाँ हम मांगते हैं पाते हैं, और फिर हम ऐसे देखते हैं और उसे बोलते हैं, और ये वो चीज़ें हैं जिन्हें करने का हम फैसला कर सकते हैं।
हमें उस वक्त तक इंतजार नहीं करना है कि बात सर पर आ जाए, पर खुदा ने हमें तसव्वुर दिया है और हमें उसके लिए इस्तेमाल करना है। सहीफा इफिसियों 3:20 कहता है, अब जो खुदा ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा। लफ्ज ख्याल का मतलब तफसीली बाइबल में उम्मीद, ख्याल और तसव्वुर। हाँ, और लफ्ज और के बजाय या का इस्तेमाल दिलचस्प है। मांगो या सोचो, तो इसका मतलब है कि हमारे ख्याल भी हमारी दुआएं जितनी आवाज़ की तरह आसमान पर सुने जाते हैं। खुदा हमारे ख्यालात को पढ़ता है और देखता है कि हमारे तसव्वुर में क्या चल रहा है। जब रूहुल कुद्दूस यौम खमीस पर आए, उन्होंने तसव्वुर और ख्वाब दिए, और ये सिर्फ तफरीह के लिए ना था। ये ऐसा नहीं था कि जहन में फिल्में देखें, या इसलिए था क्योंकि आपके जहन का तसव्वुर एक तख्लीक कुव्वत है और खुदा उसमें तस्वीरें डालता है ताकि आप गौर व फिक्र करें, ताकि सरजमी पर यह खुदा के तरीक़ेकार का उसूल बन जाए। और आप किसी मकसद के लिए सोच समझ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, मैं समझती हूँ कि हमें इस नुक्ते पर ज्यादा जोर देना चाहिए कि हम जो ये बात कर रहे हैं, हमें बैठे रहकर आफत के सर पर आने का इंतजार नहीं करना है। मेरा मतलब आप फैसला कर सकते हैं। इसके लिए मैं खुदा पर ईमान रखूंगा, मैं इसे मानूंगा और ये यकीन करूंगा कि मुझे मिलेगा। मैं उसके बारे में मस्बत बात करूंगा, इस तरह अमल करूंगा जैसे मैंने उसे पा लिया है। आप ये सब करने का फैसला कर सकते हैं। आपको उस वक्त तक इंतजार में नहीं रहना है कि ये चीजें आपको हिदायत दें। और ये बिल्कुल सही है। रोजाना मैं वक्त गुजारता अपने ख्यालात की तरबियत करने में कि मुस्तकबिल में हमारी कलिसिया कैसी दिखाई देगी, हमारे कौम कैसी होगी, हमारा टीवी शो कैसा होगा, ये सारी बातें। और हमें गौर व फिक्र में वक्त गुजारना चाहिए। कि फिर दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए वो है कि उसे बोलें। अगर हम बोलते नहीं हैं तो हम हमारी ज़िंदगी की एक बहुत ही अहम खल्की कुव्वत को खारिज कर देते हैं जो खुदा ने बख्शी है। पैदाइश की बिल्कुल शुरुआत में खुदा ने कहा था कि बाइबल में है, खुदा ने कहा था रोशनी। और आपको खुद से पूछना है वो किससे बात कर रहा है? किसी से नहीं, क्योंकि आसपास कोई नहीं है। ये मुझे बताता है कि ज़बान को फौकियत हासिल है। ज़बान का पहला इस्तेमाल खल्क करना है, ना कि गुफ्तगू करना। तो मेरी ज़बान जो है, मेरा अल्फाज, मेरे मुंह का पहला इस्तेमाल है चीज़ों को वजूद में लाना। ये सिर्फ दूसरों से बात करना नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। अल्फाज के बारे में जो आप कह रहे हैं, मेरी राय भी वही है, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अहम चीज है और ये मेरे लिए तालीमात का बड़ा हिस्सा रहा है। हमारे पास वक्त की कमी है और आखिरी 2 चीजें हैं, आपको उसे देखना है और आपको उस पर अमल भी करना है। तो ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले कहा, उन कोड़ियों के बारे में जो समारिया की तरफ बढ़े दुश्मनों का सामना करने, खुदा ने उनकी हरकत बढ़ा चढ़ाकर पेश की। बात ये कि अगर पतरस किश्ती से नहीं निकलते तो पानी पर कभी नहीं चल पाते। उन्होंने चाहे पानी पर चलने के लिए बाइबल का मुतालिया किया होता, वो चाहे पानी पर चलने के लिए बाइबल स्कूल में गए होते, चाहे उन्होंने उस कश्ती के अंदर ही पानी की कलिसिया बना ली होती, लेकिन जब तक हकीकतन आप वो नहीं करते जिसका यकीन करते हैं और बाहर नहीं निकलते। लोगों के लिए ऐसा है, बाहर जाओ और घर खरीदो। आप घर खरीदने की बात बरसों से करते आए हैं, जाकर ये खरीद लीजिए। आपने उससे शादी के लिए पूछने की बात की है, उससे कहें शादी के लिए आगे बढ़िए और कीजिए। कार खरीदें, बॉस से तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहें। जब आप कुछ करने के लिए जाते हैं तो थोड़ा घबराए हुए होते हैं। अगर आप घबराए हुए भी हैं, लेकिन अगर आप आगे बढ़ें तो वो ईमान का अमल है और खुदा करम करेगा। अगर आप अपने दिल में जानते हैं, अगर आपने उसके लिए काफी दुआ की है और अब वही दुआ फिर दोहराने का कोई मतलब नहीं। आपका दिल गवाही देता है कि वो सही है, तो फिर उसे जानने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो सचमुच है। तो वो है कि वो बाहर निकलकर उसे करना है। फिर हमारे साथ आने का शुक्रिया। आज की हमारी पेशकश आपकी मदद करेगी। वो है मेरी 4 हिस्सों की तालीमी सीरीज सीक्रेट्स टू ट्रस्टिंग गॉड। और फिर हम फिल प्रिंगल की किताब फेथ भी पेश करना चाहेंगे, जो मेरे ख्याल में आपके लिए सचमुच बायस रहमत होगी। और मेरी किताब द सीक्रेट पावर ऑफ स्पीकिंग गॉड्स वर्ड। मैं आपसे कहती हूँ, ये तीनों किताबें आपको बुलंदी पर पहुंचाएंगी, शैतान को एक किनारे करेंगी और वो पाने में आपकी मदद करेंगी जो खुदा के दिमाग में आपके लिए हमेशा से है और शायद अब तक आपको पता नहीं था कि ईमान का कैसे इस्तेमाल करें। तो ये सारी मालूमात हासिल करें और इसी वक्त हमसे राब्ता कायम करें। याद रखिए कि हम आपसे प्यार करते हैं और आपकी हमें फिक्र भी है, और हम चाहते हैं कि खुदा की बेहतरीन नेमतें आपको मिले, क्योंकि आपको इसका हक है और आप अपने जिंदगी के हर दिन का लुत्फ उठाते रहें। आप पर खुदा की रहमत हो। दोबारा मुलाकात होगी। खुदा आपको नवाजे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप
joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।